हेलो दोस्तों, गणेशा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में मैं राहुल सर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 11th केमिस्ट्री के अंदर पढ़ने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट। जी हां दोस्तों, प्रेरणिक प्रभाव जिसको हम बोलते हैं, इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट नाम का जो टॉपिक है बहुत अच्छे से चलेगा, बहुत मस्त तरीके से आपको समझ में आ जाएगा एक एक चीज़। ठीक है, आपको वीडियो में पूरे बने रहना। और एक और बात इंपॉर्टेंट, ये जो क्वेश्चन जो है ना मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे लल्ला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो आपका प्रेरणिक प्रभाव है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा, आज ही आप लिख कर ले सकते हो। ठीक है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जल्दी इसको खत्म करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, प्रेरणिक प्रभाव। क्या है प्रेरणिक प्रभाव? इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, समझेंगे। तो इसके पहले इसको हम अगर समझें अच्छे से, तो इसके लिए हमें पहले एक यौगिक बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं जो यौगिक बना रहा हूं आप उस यौगिक को देखें। ठीक है, चलो, जैसे मैंने ये लिख दिया C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। ठीक है, ये लिख दिया है। और इससे मैंने एक तत्व, एक प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व जो जोड़ दिया है, जो आपका क्या है, F। जो आपका क्या है मेरे भाई, F है। ये जो आपका है प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व, ये जो आपको दिख रहा है ना ये तत्व, ये आपका प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व है। ठीक है, चलो, ये आपका क्या है सर, प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व। प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व, बिल्कुल आप सब जानते हो प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व भी है। ठीक है, तो अच्छा ये बताओ, ये जब मैंने प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व इस कार्बन से जोड़ दिया, तो ये पूरा टोटल, अगर मैं कहूं कि ये टोटल, ठीक है, जो इधर से लेकर इधर तक जो है ये क्या है, तो आप ये कहोगे कि सर ये यौगिक है। ठीक है, ये क्या है, एक यौगिक है, बिल्कुल ये यौगिक ही है। ठीक है, तो ये आप समझे ना, यहाँ पर ये क्या है, कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला है। क्या है, कार्बन परमाणु की एक श्रृंखला है। मैंने 4 कार्बन को जोड़ दिया, तो ये क्या है, कार्बन परमाणु की एक श्रृंखला है। और इस कार्बन परमाणु की श्रृंखला से मैंने इस प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व को जोड़ दिया। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो मैंने प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व को जोड़ा, ठीक है, समझ गए। अब प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व को अगर मैंने जोड़ा है, तो ये प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व क्या करेगा, अपना जो है ना जलवा दिखाएगा। ठीक है, मतलब अपनी उपस्थिति को दर्शाएगा। जो प्रबल है ना, प्रबल तत्व है ना, तो अब प्रबल होने के कारण ये अपनी उपस्थिति को दर्शाएगा। और जब अपनी ये उपस्थिति को दर्शाएगा प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व, इसलिए क्या करेगा, ये जो आपका प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ये क्या करेगा मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन किससे खींचेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से खींचेगा। ये किससे खींचेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन खींचेगा बताओ, F पर कितना होता है, आप जानते हो साहब, जो F होता है इस पर 1- होता है। 1- का मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा, एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ठीक है, क्योंकि एक माइनस होता है ना, तो एक ही इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब एक माइनस होता है, एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस पर क्या जाएगा, 1-। अब ये इलेक्ट्रॉन खींचा किसने, इससे, और इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिया। अब जब इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिया, देखो इसने इलेक्ट्रॉन लिया और लेने वाला कौन होता है, ऋणी, और इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो देने वाला कौन होता है, धनी। तो इसने जब इसको इलेक्ट्रॉन दिया, तो इस पर तो माइनस आ जाएगा और इस पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। बोलो सही बात है, बिल्कुल। ठीक है, अब भाई देखो, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यदि किसी कार्बन पे प्लस है या किसी कार्बन पे माइनस है, तो वो बुखार है उसको। जैसे मान के चलो हमें बुखार होता है, तो हम है ना संतुलित नहीं होते, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से सुई लगवाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, फिर घर आ जाते हैं, है ना, ऐसा ही होता है ना। तो ऐसा ही है कि यदि इस कार्बन पे देखो प्लस आ गया, तो ये कार्बन को भी बुखार है। अब बुखार है तो ये शांत अवस्था में तो रहेगा नहीं, संतुलित तो रहेगा नहीं, तो ये क्या करेगा, तो ये कार्बन क्या करेगा मेरे भाई, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा। किससे, इससे लेगा। ठीक है, अब जब इससे लेगा, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, ये 2 लेगा। क्यों, एक इसको भी देना है और एक खुद को चाहिए। ठीक है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, फिर ये इससे इलेक्ट्रॉन, या फिर यूं समझो, या फिर यूं समझो कि ये जो कार्बन है ये इससे इलेक्ट्रॉन लेगा। अब इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इस पर जो है ना जो धनात्मक आवेश है वो भी आ जाएगा, लेकिन ये धनात्मक आवेश इससे क्या होगा, ज़्यादा होगा। इस पर जो धनात्मक आवेश होगा वो इससे ज़्यादा होगा, तो इसलिए इस पर हम 2+ लगा देते हैं। फिर ये इससे लेगा,
ये इससे लेगा, तो ये इससे लेगा, तो ये कितने लेगा, तो ये मान लो आप कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 3 लेगा, ठीक है। 2 तो खुद को चाहिए और 1 इसको देना, 3 लेगा। फिर ये कितने लेगा, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इस पे 4 प्लस आ जाएंगे, ठीक है, 4 प्लस आएंगे, ठीक है। और आपको पता है कार्बन जो है ना, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6, तो पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 4, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन से कभी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दे नहीं सकता, 4 इलेक्ट्रॉन से कभी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ये दे नहीं सकता, ठीक है। तो 4 ही इलेक्ट्रॉन देगा, तो 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, तो मतलब यहाँ पर आपका और कोई कार्बन नहीं होगा, ठीक है। 4 कार्बन तक ये प्रभाव चलता है, ठीक है। चलो, तो ये जो आपका दिख रहा है ना, ये जो आपको दिख रहा है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ है ना, इसने इलेक्ट्रॉन इससे लिए, इसने इससे लिए, इसने इससे लिए, इसने इससे लिए, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। और ये इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण जो हुआ है वो किसके कारण हुआ है, वो प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व जो ऐप था इसके कारण हुआ है, ठीक है। तो आपकी परिभाषा निकल गई, प्रबल ऋण विद्युतीय तत्वों द्वारा या प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व द्वारा होने वाला इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, होने वाला इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण जो हुआ है इसके कारण ही हुआ ना, अगर ये ना होता तो बताओ होता क्या, नहीं होता, ठीक है। ये है इसीलिए इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ है। तो प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व द्वारा होने वाला इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण आपको दिखा है, यही मेरे भाई प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है, यही कहलाता है मेरे भाई क्या, प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखना। अब यहाँ पर एक विशेष पॉइंट को आप जान लो कि जो आपका प्रेरणिक प्रभाव है, ठीक है, ये आपका जो प्रेरणिक प्रभाव है इसको हम बाणाग्र चिन्ह से व्यक्त करते हैं, किससे, बाणाग्र, ठीक है। अब बाणाग्र मतलब जो आपका देखो, बाणाग्र देखो, ये तो आपका होता है बाण, बाण मतलब तीर के आकार का, तीर जैसा, ठीक है। लेकिन अगर इस तीर को यहाँ से ना काट के बीच में से काट दे तो ये आपका बाणाग्र बन जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसको बाणाग्र चिन्ह द्वारा व्यक्त करते हैं, ठीक है। और जो आपका प्रेरणिक प्रभाव है, ये जो आपका प्रेरणिक प्रभाव है, इस प्रेरणिक प्रभाव को शायद देखो इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं, तो इसको हम आई से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो आपका चिन्ह क्या होगा, आपका बाणाग्र, और संकेत क्या होगा आपका आई, ठीक है। तो आई से इसको क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, आई से इसको प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। और एक विशेष पॉइंट को और जानो, विशेष पॉइंट को ये जानो कि ये जो आपका प्रभाव होता है, ये जो आपका प्रभाव होता है ना, ये जो आपका प्रभाव कौन सा प्रभाव है, प्रेरणिक प्रभाव है, ठीक है। ये जो प्रभाव है वो स्थायी होता है, कैसा होता है मेरे भाई, स्थायी होता है, ठीक है। ये प्रभाव कैसा होता है, स्थायी होता है। इसका मतलब क्या है, मतलब इसका ये है कि ये एक बार प्रभाव अगर हो जाए तो ये प्रभाव फिर कभी नष्ट नहीं होता। ये प्रभाव अब देख, जैसे मान के चलो एक बार इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो गया ना, तो ये अपनी वापस मूल अवस्था में नहीं आ सकता, इसलिए ये प्रभाव कैसा होता है, स्थायी होता है, ठीक है। जैसे मान के चलो ऐसा हो के देखो, प्रबल ऋण विद्युतीय के कारण ये ऐसा हुआ, अगर हम इस प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व को यहाँ से हटा दें तो ये प्रभाव क्या नष्ट हो जाएगा, नहीं, ये प्रभाव नष्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा आपको ध्यान रखना है कि ये प्रभाव स्थायी होता है, ये प्रभाव स्थायी होता है, ठीक है। एक विशेष पॉइंट को याद रखो, वो विशेष पॉइंट आपका ये है कि ये जो प्रभाव है होता तो स्थायी है, होता तो कैसा है, स्थायी है, बट ये प्रभाव दुर्बल होता है, ठीक है। कैसा होता है, दुर्बल होता है, ठीक है। होता कैसा है, दुर्बल होता है, स्थायी है लेकिन कमजोर वाला होता है, ठीक है, दुर्बल होता है। तो इस विशेष पॉइंट को, इस विशेष चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और मैं दे दूं, जैसे मान के चलो हमारे पास ये कार्बन परमाणु की एक कार्बन श्रृंखला है और इससे आपका Cl परमाणु जुड़ा है। कौन परमाणु जुड़ा है, Cl, प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु ही जुड़ा होगा, ठीक है। तो ये प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु है, इसलिए क्या करेगा, ये प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो ये किसके, इसके इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, तो ये चिन्ह लगा दिया, तो इस पे आ जाएगा माइनस और इस पे आ जाएगा प्लस। ये इससे खींचेगा तो इस पे कितने प्लस आ जाएंगे, 2 प्लस आ जाएंगे, ठीक है। ये इससे खींचेगा तो इस पे कितने प्लस, 3 प्लस, और ये इससे खींचेगा तो इस पे कितने प्लस हो गए, 4 प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका जो प्रभाव दिख रहा है प्रबल ऋण विद्युतीय कारण, यही आपका क्या है, प्रेरणिक प्रभाव। और प्रेरणिक प्रभाव को हम किससे व्यक्त करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बात है परिभाषा की, सर हम परिभाषा कैसे नोट करें, कैसे लिखें, तो वो परिभाषा आप लिख लो, ठीक है। देखो एक बार इस परिभाषा को सभी लोग लिख लेंगे, ठीक है। देख लो आप यहाँ पर, कार्बनिक यौगिक की कार्बन श्रृंखला में, देखो ये कार्बनिक यौगिकों की कार्बन श्रृंखला दिख रही है,
कार्बनिक यौगिकों की कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणु से संलग्न प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व, देखो कार्बन परमाणु से संलग्न है, कार्बन परमाणु से जुड़ा है, तो कार्बन परमाणु से संलग्न प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व द्वारा, प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व द्वारा होने वाला इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन, होने वाला इलेक्ट्रॉनों का जो विस्थापन हो रहा है, ठीक है, यही प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। ठीक है ना, यह प्रभाव जो है ना प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। यह प्रभाव कैसा होता है? स्थायी होता है। ठीक है, और किंतु यह प्रभाव दुर्बल होता है, किंतु यह प्रभाव दुर्बल होता है। ठीक है, इसको अब आगे तुम लोग ऐड कर लेना, इसे बाणाग्र चिन्ह और आई संकेत द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एक विशेष पॉइंट को और इसमें आपको ऐड करना है कि ये जो आपका प्रभाव होता है वो सिंगल बॉन्ड वाले, देखो सब में देखो सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, इसमें भी सिंगल बॉन्ड, इसमें भी सिंगल, सब में सिंगल बॉन्ड ही लगा था ना। ठीक है, तो ये और याद रखना कि यह प्रभाव सिंगल बॉन्ड वाले यौगिकों में होता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो ये सिंगल बॉन्ड वाले यौगिकों, ठीक है, यौगिकों में होता है। तो इस विशेष पॉइंट को और आप नोट कर लेना। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन ऑब्जेक्ट में बनेंगे वो सब आपको करा दिए, थ्योरी एग्जाम के हिसाब से करा दिए। ठीक है, इतना करने के बाद ये 2 एग्जाम्पल आपको दे दिए हैं। ठीक है ना, तो भाई अगर इतना आपको प्रोवाइड कर दिया है, इतना आपको समझा दिया है, तो कहीं कोई डाउट ही नहीं रहा होगा कोई। ठीक है ना, चलो अब हम ना इसके प्रकार पे बात कर लेते हैं कि जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट होता है ये होता कितने टाइप का। अब हम बात करेंगे जो आपका प्रेरणिक प्रभाव है, ये प्रेरणिक प्रभाव जो आपका है ना 2 टाइप का होता है। ये प्रभाव 2 प्रकार का होता है। ठीक है, 2 प्रकार का कौन कौन सा? तो देखो प्लस आई प्रभाव, देखो हमने पहले ही बता दिया था, इसको आई से व्यक्त करते हैं। तो पहला क्या है? प्लस आई प्रभाव। प्लस मतलब धनात्मक, आई मतलब प्रेरणिक और प्रभाव ये, तो प्लस आई प्रभाव या धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। ठीक है, चलो अब धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव कौन दर्शाता है, ये बात है। धनात्मक जो प्रेरणिक प्रभाव है वो कौन दर्शाएगा, ये बात है। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से समझ लो। तो मेरे भाई वो अणु, कौन से अणु? वो अणु या वो समूह, वो अणु या वो समूह जो हाइड्रोजन से, जो आपका हाइड्रोजन होता है ना H, हाइड्रोजन होता है ना H, इस हाइड्रोजन से कम ऋण विद्युतीय होते हैं। देखो हाइड्रोजन है, आपको पता है ऋण विद्युतीय गुण भी होता है, धन विद्युतीय गुण भी होता है। तो जो हाइड्रोजन से कम ऋण विद्युतीय जो होते हैं ना, हाइड्रोजन से कम ऋण विद्युतीय, वो आपके प्लस आई प्रभाव दर्शाते हैं। ठीक है, आप ये लिख सकते हो वे समूह या वे अणु या वे आयन जो हाइड्रोजन से कम ऋण विद्युतीय होते हैं प्लस आई प्रभाव दर्शाते हैं। तो देखो हाइड्रोजन से जो कम ऋण विद्युतीय हैं वो 3 ही हैं, एक आपका CH3 माइनस, एक CH3, मतलब ये आपका द्वितीय प्राथमिक कार्बो एनायन, ये द्वितीय कार्बो एनायन, और ये आपका तृतीय कार्बो एनायन। कार्बो एनायन पढ़ चुके हो ना। ठीक है, तो ये जो आपके दिख रहे हैं ये आपके हाइड्रोजन से कम ऋण विद्युतीय हैं, इसलिए प्लस आई प्रभाव दर्शाएंगे। और वो अणु या वो आयन जो हाइड्रोजन से ज्यादा ऋण विद्युतीय, हाइड्रोजन से अधिक ऋण विद्युतीय होते हैं, वो आपके माइनस आई प्रभाव दर्शाते हैं। तो ये जो आपको दिख रहे हैं हाइड्रोजन से अधिक ऋण विद्युतीय हैं, इसलिए ये जो है ना वो माइनस आई प्रभाव दर्शाएंगे। ठीक है, कौन सा? माइनस आई। तो ध्यान रखना है, अगर कार्बन परमाणु की कार्बन श्रृंखला से कोई ये वाले अगर परमाणु जुड़े हैं तो ये कौन सा प्रभाव दर्शाएंगे? धनात्मक। और कार्बन परमाणु की कार्बन श्रृंखला से ये वाले अणु जुड़े हैं तो ये कौन सा प्रभाव दर्शाएंगे? धनात्मक। ठीक है, तो हमने यही तो उदाहरण समझा था, यही तो उदाहरण हमने समझा था कि इससे कौन जुड़ा था? F जुड़ा था। और F के कारण क्या हो रहा था? इनके इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा था? विस्थापन हो रहा था, स्थानांतरण हो रहा था। तो आपसे अगर पूछे कौन सा प्रभाव है तो आप कहोगे कि सर ये माइनस आई प्रभाव है। कौन सा प्रभाव है? माइनस आई प्रभाव है। ठीक है, और अगर इसकी जगह ये वाला अगर जुड़ा होता, कौन जुड़ा होता? ये जुड़ा होता, ये वाला, तो ये कौन सा प्रभाव दर्शाता? प्लस आई प्रभाव दर्शाता। ठीक है, इनमें से कोई जुड़ा होता तो प्लस आई, और इनमें से अगर कोई जुड़ा है तो माइनस आई। ठीक है, तो आई होप आप ये पूरा प्रेरणिक प्रभाव नाम का जो टॉपिक है वो आपने समझ गए होंगे। ठीक है, तो एक बार दिल से वीडियो को लाइक करो, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करो। ठीक है, और सारी वीडियो आपको जो है ना चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। जिसको भी जो वीडियो देखना है चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो लाइक करो वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।